हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। आई होप फ्रेज आपका क्लियर हो रहा होगा। राइट नाउ फ्रेज इज गोइंग नाउ। और फ्रेज में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज फ्रेज, काइंड्स ऑफ फ्रेज, जिसमें नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज आपका क्लियर हो चुका होगा। आज हमें समझना है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज समझने से पहले हमें समझना होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप लोग पढ़ चुके हैं, इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक जिसे कहते हैं हिंदी में, हिंदी व्याकरण में जिसे हम लोग संबंध सूचक के रूप में जानते हैं। प्रीपोजिशन का वर्क क्या होता है, हमें ये जानना चाहिए कि प्रीपोजिशन का क्या फंक्शन होता है सेंटेंस में। प्रीपोजिशन जो वर्ड होता है, जो संबंध सूचक से क्या पता लग रहा है, संबंध बताता है। दैट मीन्स इन ए सेंटेंस वर्ड शोइंग रिलेशनशिप ऑफ नाउन प्रोनाउन विद द अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। दैट मीन्स एक सेंटेंस में, एक वाक्य में जो नाउन प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं और दूसरे नाउन प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं, यानी कि दोनों हो, एक नाउन प्रोनाउन वर्ड्स का दूसरे नाउन प्रोनाउन वर्ड्स के साथ आपस में जो उनका संबंध बताता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ध्यान से आप समझेंगे दोबारा। वर्ड्स शोइंग रिलेशनशिप ऑफ नाउन प्रोनाउन विद द अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। दैट मीन्स जो सेंटेंस के अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन वर्ड्स का, सेंटेंस के अदर पार्ट्स जो होते हैं, या अदर पार्ट्स में आपके नाउन भी आते हैं, प्रोनाउन भी आते हैं, वर्ब भी आते हैं, उनके साथ में जो इनका आपस में रिलेशन बताता है, आपस में उनके बीच में जो संबंध बताया जाता है, दैट पार्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। उसे हम लोग प्रीपोजिशन या संबंध सूचक के रूप में जानते हैं। आप समझेंगे, एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको हमने अंडरलाइन कर रखा है। वर्ड्स है, रिलेशनशिप्स हैं, नाउन प्रोनाउन, अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसको हमने हाईलाइट इसलिए किया है जिससे कि आपके माइंड में जरा सा भी कुछ कंफ्यूजन है प्रीपोजिशन के लेके, वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल से आप ध्यान देंगे, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार जा रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं वी आर गोइंग, अब यहाँ पे वी क्या है आपका? एज ए प्रोनाउन है। अब वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं तो हम लोगों को जो है कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। दैट मीन्स मार्केट का संबंध जो है, ये भी आपका नाउन है, ये आपका प्रोनाउन है। दैट मीन्स प्रोनाउन और नाउन के बीच का संबंध बता रहा है। टू कौन सा रहा है? ये टू वर्ड। दैट मीन्स टू वर्ड क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन, जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। इन द सेम वे, ही सॉ अ मैन विथ लॉन्ग हेयर, उसने एक आदमी देखा, उसने एक आदमी देखा। वह कैसा आदमी था? विथ लॉन्ग हेयर। दैट मीन्स यहाँ पे जो मैन वर्ड है, मैन वर्ड आपका एज ए नाउन है। अब नाउन वर्ड जो है, इसको बताया जा रहा है, उसमें जो आदमी देखा था वो आदमी कैसा है? उस आदमी के साथ में जो संबंध है लॉन्ग हेयर, यानी कि उसने एक लंबे बालों वाला आदमी देखा था। दैट मीन्स मैन के बीच में और ये लॉन्ग हेयर्स है, इनके बीच में जो आपस में संबंध है, जो रिलेशन है, उसको बता कौन सा वर्ड रहा है? विथ। कृतिका इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, कृतिका दिल्ली से आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे कृतिका जो नाउन वर्ड है, नाउन वर्ड के बारे में बताया जा रहा है, कृतिका के बारे में बताया जा रहा है। कृतिका आ रही है, कहाँ से आ रही है? दिल्ली से। दैट मीन्स ये जो नाउन वर्ड, यहाँ भी नाउन वर्ड है, यहाँ भी नाउन वर्ड है। दैट मीन्स दोनों ही नाउन वर्ड्स के बीच में आपस में रिलेशंस बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे ये क्लियर हो रहा होगा कि जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वर्ड शोइंग रिलेशनशिप्स ऑफ नाउन प्रोनाउन वर्ड्स विद द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन, पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं एज ए सब्जेक्ट, उनका संबंध बताया जाता है सेंटेंस के अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। इन सेंटेंस में जो अदर पार्ट्स होते हैं उनके साथ में इनका संबंध बताया जाता है। इसे हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में समझते हैं। अब आगे हम समझेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो कि हमारा टॉपिक है आज का। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? जिस तरीके आपने देखा था, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, उसमें आप क्या देख रहे थे? एक पार्टिकुलर नाउन, एक पार्टिकुलर एडजेक्टिव या एक पार्टिकुलर एडवर्ब वर्ड जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं होता है, बल्कि उसके साथ में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एज ए नाउन फ्रेज, एज ए एडजेक्टिव फ्रेज, एज अ एडवर्ब फ्रेज काम कर रहे होते हैं। ठीक इस तरीके यहाँ भी आप देख रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इन अ सेंटेंस इज टर्म्ड एज प्रीपोजिशनल फ्रेज। दैट मीन्स जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब सेंटेंस में एज ए प्रीपोजिशन के रूप में, प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में वर्क करते हैं, उससे हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है वो तीन तरह से काम करता है। एक्ट एज, इसलिए यहाँ पे इसको हमने अलग से लिखा हुआ है, एक्ट एज एन एडजेक्टिव फ्रेज। कभी आप ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आएगा, कभी ये वर्क करेगा एज ए एडवर्ब फ्रेज, कभी ये वर्क करेगा एज अ नाउन फ्रेज। दैट मीन्स ये ध्यान रखेंगे कि तीनों ही रूप में। मोस्टली क्या होता है, ज्यादातर आप देखेंगे जो है, ये आपका जो
ये एडजेक्टिव फ्रेज है और एडवर्ब फ्रेज है। ये मोस्टली हम लोग सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। जो नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत कम आपका यूज होता है, रेयर यूज होता है। लेकिन यहाँ समझने के लिए समझना जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ पे नाउन फ्रेज के रूप में भी ये एक्ट करता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसलिए इसको भी हम समझना है, इसको भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ ले आप इसको बता सकते हैं। तो यहाँ हमें प्रीपोजिशनल फ्रेज को 3 रूपों में समझना है। प्रीपोजिशनल फ्रेज एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, एज एन एडवर्ब फ्रेज और एज ए नाउन फ्रेज समझेंगे। तो फ्रॉम द फ्यू एग्जांपल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स आगे समझेंगे इसमें। अब इसके ये एग्जांपल्स हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के। जैसे हमने बताया था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब और एज एन नाउन फ्रेज के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो पहले हम समझेंगे एज एन एडजेक्टिव फ्रेज। एज एन एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में यहाँ पे ओके एज एन एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में यहाँ पे सामने आ रहा है। कैसे? द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर मेकिंग टू मच नॉइज। द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर मेकिंग टू मच नॉइज। यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है? यानी कि किसी कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी बात की जा रही है। इन द क्लास यानी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं आर मेकिंग टू मच नॉइज, वे बहुत ही शोर मचा रहे हैं। तो इन द यहाँ पे इन क्या है आपका एज ए प्रीपोजिशन है, लेकिन द क्लास पे यहाँ पे साथ में रखा गया है, यानी कि किसी पर्टिकुलर क्लास की बात की जा रही है। क्योंकि क्लास के पहले यहाँ पे द लिखा हुआ है। द अगर न लिखा होता तो कोई भी क्लास हो सकता है, लेकिन यहाँ पे द लिखने का मतलब कोई पर्टिकुलर क्लास है, 6, 7, 8, 9 व्हाटएवर जो भी है, तो उसकी बात यहाँ की जा रही है। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स जो क्लास 7th के हैं, क्लास 7 नहीं, कोई किसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी बात की जा रही है। वे शोर मचा रहे हैं, आर मेकिंग टू मच नॉइज, वे बहुत शोर मचा रहे हैं। तो इन द क्लास आपका क्या हो गया? एज ए एडजेक्टिव फ्रेज। अब नेक्स्ट समझेंगे द मैन इन अ ब्लैक कोट। द मैन इन ए ब्लैक कोट इज माई इंग्लिश टीचर। द मैन इन अ ब्लैक कोट इज माई इंग्लिश टीचर। अब यहाँ देख रहे हैं आदमी जो ब्लैक कोट में है, आदमी जो ब्लैक कोट में वो मेरा अंग्रेजी का अध्यापक है, इंग्लिश का टीचर है। तो यहाँ पे इन आपका एज ए प्रीपोजिशन है, लेकिन इनके साथ में आप ब्लैक कोट यानी कि जो काले कोट में है, काले कोट में जो व्यक्ति दिख रहा है वह मेरा इंग्लिश का टीचर है। तो यहाँ पे इन अ ब्लैक कोट ये आपका क्या हो गया? एज ए एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में यहाँ पे आया हुआ है आपके ये प्रीपोजिशनल फ्रेज में ही सारे हैं, लेकिन यहाँ पे वर्क कैसे कर रहे हैं? एज ए एडजेक्टिव के रूप में। नेक्स्ट आपका है दैट व्हाइट कैट इन द मिडिल इज माई फेवरेट। यानी कि बीच में जो सफेद बिल्ली बैठी है, दैट व्हाइट कैट, यानी यहाँ पे ढेर सारी बिल्लियां बैठी हुई हैं, लेकिन इनमें से जो बीच में व्हाइट कलर की जो बिल्ली बैठी है, सफेद कलर की, वह मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पे इन आपका प्रीपोजिशन, इसके साथ में द मिडिल यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो बीच में जो व्हाइट कलर की बिल्ली बैठी है वह मेरी फेवरेट है। तो इन द मिडिल आपका क्या हो गया? एज ए एडजेक्टिव यहाँ पे वर्क कर रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज में एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आपका है अ पासपोर्ट दैट इज आउट ऑफ डेट। अ पासपोर्ट दैट इज आउट ऑफ डेट इज इनवैलिड। यानी पासपोर्ट होता है, अपने देश से बाहर जाने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वीजा की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पासपोर्ट की बात की जा रही है। ये पासपोर्ट जब एक पासपोर्ट है जो कि आउट ऑफ डेट है, यानी कि उसमें एक एक्सपायरी डेट भी होती है, एक रिन्यूअल, एक आपका डेट ऑफ इशू होता है, डेट ऑफ एक्सपायर होता है। तो एक पर्टिकुलर कोई पासपोर्ट जिसकी बात की जा रही है, जो कि जिसका जो एक्सपायरी डेट है, यानी कि जो डेट उसकी मिस हो चुकी है, निकल चुका है, दैट मीन वो आउट ऑफ डेट हो चुका है। तो जो पासपोर्ट जो है आउट ऑफ डेट हो जाता है, दैट मीन्स वो आपका एक्सपायर हो चुका है, वो आपका अब इनवैलिड है। अगर उस पासपोर्ट को लेके हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं पे आने जाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका इनवैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। पासपोर्ट दैट इज आउट ऑफ डेट। आउट आपका क्या हो गया? आउट ऑफ आपका एज ए प्रीपोजिशन, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे डेट आया हुआ है। डेट किसके लिए यूज किया गया है? पासपोर्ट के लिए। कोई पर्टिकुलर पासपोर्ट की बात की जा रही है जो कि आउट ऑफ डेट हो चुका है, यानी कि वो डेट से बाहर हो चुका है, वो आपका इनवैलिड है। तो आउट ऑफ डेट एज ए प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन इसमें एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है शी टर्न्ड अप दैट स्ट्रीट। शी टर्न्ड अप दैट स्ट्रीट, दैट मीन्स वह उस गली में मुड़ गई। तो यहाँ पे अप क्या है आपका? अप आपका एज ए प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे दैट स्ट्रीट यानी किसी पर्टिकुलर स्ट्रीट गली की बात की जा रही है कि वह जो आ रही थी वह उस गली में मुड़ गई। तो यहाँ पे अप दैट स्ट्रीट है, अप दैट स्ट्रीट यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, लेकिन इन द सेंस ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज, ध्यान रखेंगे। ही सॉ अ लेडी विथ ब्राउन हेयर्स।
ही सॉ अ लेडी विथ ब्राउन फेयर। उसने क्या देखा, उसने एक महिला देखी, उसने एक महिला देखी, कैसी देखी है, विथ ब्राउन हेयर, जिसके भूरे बाल थे, यानी उसने भूरे बालों वाली महिला देखा। तो यहाँ पे विथ आपका एज ए प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज हुआ है, लेकिन इसके साथ में इसको ब्राउन हेयर जो पूरा आ रहा है, ये पूरा इसके जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में, लेकिन यहाँ पे वर्क कैसे कर रहा है, एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे जो एग्जांपल्स आपके सामने है, एग्जांपल से आपका एक क्लियर हो रहा होगा कि इसमें जो प्रीपोजिशन के साथ में जो है अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वे कैसे वर्क कर रहे हैं, एज ए एडजेक्टिव यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब एज ए एडजेक्टिव तरीके प्रीपोजिशनल फ्रेज में वर्क करते हैं तो उनको हम लोग जो है एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज हम लोग कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज का ये पहला पार्ट है जो कि एज ए एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हमें समझना है एज ए कुछ सेंटेंस में ऐसे होते हैं जिसमें जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो एज ए एडवर्ब वर्क करते हैं, उनके भी हमें एग्जांपल समझना है। फ्रेंड्स आगे समझेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज एज एन एडवर्ब। अभी तक आपने देखा प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज हो रहा था, अब समझेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज एज एन एडवर्ब कैसे सेंटेंस में यूज होता है। जिस तरह के एडजेक्टिव आपको मालूम था कि व्हाट इज एडजेक्टिव होता क्या है, तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आपका पर्टिकुलर वर्ड आपका एडजेक्टिव है जो कि क्वालिफाई कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को। इसी तरीके आपका जो एडवर्ब है, एडवर्ब में आप क्या देखते हैं, एडवर्ब होता क्या है बताए थे आप लोगों को लास्ट वीडियोस में। जो एडवर्ब होते हैं वे या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, या इटसेल्फ एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। तो इस चीज को यहाँ देखेंगे इस सेंटेंस, इन सब सेंटेंस में एज ए एडवर्ब कैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस, इट्स 2 o'clock बाई माई वॉच। इट्स 2 o'clock बाई माई वॉच, यानी कि मेरी घड़ी में 2 बज रहे हैं या मेरी घड़ी से 2 बज रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इतना हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे इसमें कौन सा एडवर्ब है, क्योंकि अभी टॉपिक आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इतना आपको मालूम हो गया होगा। इट्स 2 o'clock बाई माई वॉच, दैट मीन्स यहाँ पे ये बाई आपका एज ए प्रीपोजिशन है, लेकिन माई वॉच यहाँ पे घड़ी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक समय की बात की है, दैट मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि आपका एज ए एडवर्ब ऑफ टाइम हो रहा है या एडवर्ब हो रहा है, आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको काउंट करना है, अंडरलाइन करना है। तो इट्स 2 o'clock बाई माई वॉच, बाई माई वॉच आपका हो गया एज ए एडवर्ब यहाँ पे काउंट किया जा रहा है इन द सेंस ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्लीज सिट डाउन फॉर ए व्हाइल, कृपया कुछ देर के लिए बैठ जाओ। फॉर ए व्हाइल मतलब फॉर क्या है आपका, फॉर मतलब होता है, फॉर यहाँ पे आया हुआ है एज ए प्रीपोजिशन, लेकिन अ व्हाइल यानी कि एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए। कहते नहीं हम लोग कि प्लीज सिट फॉर ए व्हाइल, कृपया एक सेकंड के लिए रुक जाओ, एक सेकंड के लिए बैठ जाओ। यहाँ पे प्लीज सिट डाउन फॉर ए व्हाइल, इसमें भी आप देख रहे हैं एडवर्ब वर्क कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पे वर्क कर रहा है। प्लीज सिट डाउन फॉर ए व्हाइल, तो फॉर ए व्हाइल क्या हो गया आपका, एडवर्ब के रूप में यहाँ पे आ रहा है इन द सेंस ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट आपका है द चिल्ड्रेन स्पेंड ऑल देयर टाइम आउट ऑफ डोर। अब यहाँ बच्चों की बात की जा रही है, बच्चों की आज छुट्टी है, बच्चे क्या कर रहे हैं, स्पेंड ऑल देयर टाइम यानी पूरा दिन भर वो घर के अंदर नहीं थे, कहाँ पे थे, आउट ऑफ डोर यानी घर के बाहर थे। स्पेंड ऑल देयर टाइम यानी अपना सारा टाइम आज वो घर के बाहर बिताए हैं। आउट ऑफ डोर का मतलब हो गया घर के बाहर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आउट ऑफ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से आप देखेंगे तो आउट ऑफ क्या है, ये आपके एज ए प्रीपोजिशन यहाँ पे आउट आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो डोर वर्ड है डो यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस शो हो रहा है। बच्चों ने अपना सारा समय बिताया, बच्चों ने अपना सारा समय बिताया। अगर आप क्वेश्चन करेंगे वेयर, यू विल गेट द आंसर आउट ऑफ डोर यानी घर के बाहर। जॉन कॉट द ट्रेन ऑन टाइम, जॉन ने गाड़ी पकड़ी, कैसे पकड़ी, ऑन टाइम। दैट मीन्स यहाँ पर भी आप बताया जा रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम आपका शो कर रहा है इन द सेंस ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो आपका ये ऑन आपका प्रीपोजिशन आपका है, लेकिन इसमें टाइम्स आया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे समय की बात की जा रही है, एज ए एडवर्ब यहाँ पे काउंट हो रहा है। रोली डिस्क्राइब द इंसिडेंट इन डिटेल्स, रोली डिस्क्राइब द इंसिडेंट इन डिटेल्स यानी कि रोली ने कोई इंसिडेंट, कोई घटना ऐसी घटी थी जिसको कि रोली ने क्लास में आके पूरे डिटेल्स में उसको समझाया आपको, जो है कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा हमने कल देखा था। तो यहाँ पे इन आपका है एज ए प्रीपोजिशन, और डिटेल्स यानी कि विस्तार में। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ कोई इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट के बारे में बात की जा रही है कि रोली ने कोई इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में उसने डिटेल्स में समझाया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ क्या हो रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ मैनर्स में हम क्वेश्चन करते हैं, हाउ से क्वेश्चन करते हैं, आंसर आपको मिल जाता है। या अगर आप हाउ से क्वेश्चन करेंगे, हाउ डिड रोली डिस्क्राइब द इंसिडेंट, रोली ने इंसिडेंट को कैसे डिस्क्राइब किया, इन डिटेल्स में, आंसर आपके सामने है।
तो यहाँ पे इन आपका प्रीपोजिशन है और डिटेल्स आया हुआ है इंसिडेंट के लिए, इंसिडेंट को डिटेल्स में समझाया। तो यहाँ पे इन डिटेल्स आया हुआ है एज ए एडवर्ब इन द सेंस ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट है आपका वी आर स्लीपिंग ऑन द कारपेट, हम लोग कारपेट पर सो रहे हैं। हम लोग कारपेट में यानी कि कालीन, जो घर में कालीन बिछी होती है कारपेट, उसको कहते हैं। वी आर स्लीपिंग ऑन द कारपेट, हम लोग कालीन पर सो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑन आपका एज ए प्रीपोजिशन है और द कारपेट यानी कि पर्टिकुलर कारपेट की बात की जा रही है। हम लोग सो कहाँ पे रहे हैं? कारपेट पे। तो अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे वेयर वी आर स्लीपिंग, हम लोग कहाँ सो रहे हैं, यू विल गेट द आंसर ऑन द कारपेट। दैट मीन्स यहाँ आप एडवर्ब ऑफ प्लेस शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे वेयर वी आर स्लीपिंग, यू विल गेट द आंसर ऑन द कारपेट। तो यहाँ पे जो ऑन द कारपेट आया हुआ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये आपका एज ए एडवर्ब यूज हुआ है, लेकिन इन द सेंस ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल, अदिति लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड, अदिति ने देखा एट द, एट आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, द ब्लैक बोर्ड। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे कोई चीज अगर जब प्लेस शो करता है, अगर यहाँ क्वेश्चन करेंगे वेयर डिड अदिति लुक, वेयर डिड अदिति लुक, अदिति ने कहाँ देखा, यू विल गेट द आंसर एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा। तो यहाँ पे एट आपका प्रीपोजिशन है और द ब्लैक बोर्ड यहाँ पे बताया जा रहा है अदिति ने कहाँ देखा। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट आपका है टॉम लिव डाउन द हिल, टॉम पहाड़ी के नीचे रहता था, टॉम लिव डाउन द हिल, दैट मीन्स टॉम पहाड़ी के नीचे रहता था। तो यहाँ पे अगर डाउन आपका क्या है? डाउन आपका एज ए प्रीपोजिशन है, लेकिन द हिल आपका यहाँ पे इसके बारे में एज ए एडवर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे वेयर डिड टॉम लिव, टॉम कहाँ रहता था, यू विल गेट द आंसर डाउन द हिल, यानी कि पहाड़ी के नीचे टॉम रहता था। नेक्स्ट आपका है लास्ट वन, रितिका किल्ड अ स्नैक विथ ए नाइफ, रितिका ने एक सांप मारा, कैसे मारा? किससे? विथ अ नाइफ। दैट मीन्स यहाँ पे ये विथ आपका एज ए प्रीपोजिशन है, लेकिन आ नाइफ आ रहा है। आ नाइफ किससे रिलेटेड है? आपका स्नैक से, यानी कि रोली ने रितिका ने सांप मारा। हाउ डिड रितिका किल अ स्नैक, रितिका ने सांप कैसे मारा? तो आपका आंसर आ जाएगा विथ अ नाइफ। विथ अ नाइफ आपका क्या हो गया? एज ए एडवर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन इन द सेंस ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। आई थिंक ये एज एन एडवर्ब, ये भी आपका क्लियर हो रहा है कैसे आपके यहाँ पे एज एन एडवर्ब यहाँ पे यूज किया जा रहा है इन द सेंस ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। सो बी केयरफुल एंड बी अलर्ट व्हाइल वाचिंग द एग्जांपल्स। हर बार आप लोगों से कहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके पास नोट करने का समय नहीं होगा इतना, तो यहाँ पे आप तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस में हैं और जो लोग ऑफलाइन आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग इसको देख रहे हैं, इसको आप तुरंत हैंड टू हैंड आप लोग नोट करते रहिए। ये है। एंड द लास्ट वन आपका आ रहा है एज ए नाउन, यानी फ्रेंड्स आपका एज ए नाउन हमें समझना है। अब एज एन एडवर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब कैसे सेंटेंस में एक्ट हो रहे हैं, और हम समझना है एज ए नाउन कैसे आपके पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रीपोजिशनल फ्रेज में वर्क करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज बिफोर यू, आफ्टर द गेम विल बी लेट फॉर अस टू गो टू डिनर। दैट मीन्स नाउन आपका क्लियर है, नाउन फ्रेज आपका क्लियर है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में समझाने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज नाउन क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे। जो है आफ्टर द गेम, दैट मीन्स यहाँ पे पर्टिकुलर गेम की बात की जा रही है। कोई गेम आपका हो रहा है, कोई खेल हो रहा है। आफ्टर द गेम, गेम के बाद विल बी लेट फॉर अस, हम लोगों के लिए लेट हो जाएगा, हम लोगों के लिए देर हो जाएगी। टू गो टू डिनर, यानी कि गेम खत्म होने के बाद हम लोगों के लिए देर हो जाएगी। किस लिए? टू गो टू डिनर करने के लिए, यानी कि जो गेम खत्म, शाम को गेम खत्म हो रहा है, ये खत्म होने के बाद अब इसके बाद अगर हम लोग जो है डिनर पे जाएंगे, रात के भोजन पे जाएंगे, तो वो हमारे लिए देर हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें जो पर्टिकुलर वर्ड है, आपको मालूम है जो नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए नाउन कैसे ऐड कर रहा है। यहाँ पे गेम क्या है? एज ए नाउन आया है। यहाँ पे आफ्टर द गेम इसको अंडरलाइन किया गया, यानी कि गेम के बाद पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे जो गेम है यहाँ पे एज ए नाउन है, और इसके पहले इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई करता है आफ्टर द गेम, यानी गेम के पूरा होने के बाद। कोई पर्टिकुलर गेम आपका हो रहा है, कोई मैच हो रहा है, उसके खत्म होने के बाद हम लोगों के लिए देर हो जाएगा कि रात का भोजन हम लोग लें। तो यहाँ पे आफ्टर द गेम क्या हो रहा है? एज ए नाउन वर्क कर रहा है इन द सेंस ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल, बिहाइंड द स्कूल देयर इज ए पार्क। अब यहाँ पे बिहाइंड द स्कूल यानी कि स्कूल के पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, स्कूल के पीछे देयर इज ए पार्क, एक पार्क है। तो यहाँ पे स्कूल आपका एज ए नाउन यहाँ पे है, एज ए नाउन एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, स्कूल के पीछे। बिहाइंड क्या आपका है? एज ए प्रीपोजिशन है। यहाँ भी आप देख रहे हैं आफ्टर आपका एज ए प्रीपोजिशन है, लेकिन
यहाँ पे एज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया हुआ, यहाँ पे ये एज ए नाउन वर्क कर रहा है। बिहाइंड द स्कूल, स्कूल के पीछे देयर इज ए पार्क। तो यहाँ पे बिहाइंड द स्कूल क्या हो गया आपका, एज ए नाउन यहाँ पे वर्क कर रहा है, लेकिन इन द सेंस ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट आपका है ओवर द रेनबो इज ए मैजिकल अमेजिंग प्लेस। अब रेनबो की बात की है, रेनबो आपको मालूम है क्या होता है, इंद्रधनुष। जब बारिश होती है, ये बारिश होने के बाद जब मौसम साफ हो जाता है तो वहाँ आप क्या देखते हैं, तो वहाँ पे एक इंद्रधनुष टाइप का एक रेनबो बना होता है, उसमें जो है डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर वो दिखता है। उसी के बारे में बताया जा रहा है, इज ए मैजिकल अमेजिंग प्लेस, यानी कि बहुत ही एक लगता है कोई जादू सा है जो है, यानी कि बहुत ही जादुई रूप में दिखाई पड़ता है वो जगह, जो वो स्पेस जो है बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ पे रेनबो आपका पर्टिकुलर वर्ड है, ये आपका एज ए नाउन यूज कर रहा है, और इसके बारे में बताया जा रहा है ओवर। ओवर आपका क्या है, एज ए प्रीपोजिशन ऐड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ में पर्टिकुलर वर्ड्स आपके जुड़े हुए जो कि एज ए नाउन वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओवर द रेनबो यानी कि इंद्रधनुष के ऊपर, इंद्रधनुष के ऊपर आपकी उसकी बात की जा रही है। ओवर इज ए मैजिकल अमेजिंग प्लेस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जादुई जगह जो बची होती है वो दिखाई पड़ती है, बहुत ही सुंदर होता है, जो कि डिफरेंट ट्राई कलर्स में होते हैं आपके। तो मेरे ख्याल से ये जो एग्जांपल्स है एज ए नाउन यहाँ पे जो एक्ट कर रहे हैं, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप लोगों से हम बताए थे कि जो एज ए नाउन होते हैं ये आपका बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम ये पॉपुलर है, ये आता आपके एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताने का मतलब सिर्फ एक ही था, एक ही अपना मोटो था कि ये चीज़ें आपकी जानकारी में होना चाहिए, आपके समझ में होना चाहिए कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं एज ए नाउन भी एक्ट करते हैं, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब और एज एन नाउन, तीनों ही रूप में यहाँ पे वर्क करते हैं। लेकिन मोस्ट पॉपुलर क्या है, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह ही ज़्यादातर प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में आते हैं। एज ए नाउन रेयर में होते हैं, कभी कभार आप मिल जाएंगे, अदरवाइज एज ए नाउन सेंटेंस में एक्ट करने वाले ऐसे सेंटेंस आपको नहीं मिलेंगे। ये समझने के लिए आपको यहाँ हमने समझा दिए हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आज का ये टॉपिक आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका तब तक आपका क्लियर नहीं होता है जब तक आप इसको अटेंटिवली आप लोग समझते नहीं हैं। आप लोग चाहे आप ऑनलाइन क्लास आप लोग ले रहे हैं, चाहे आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन इसको देख रहे हैं, आप लोगों से बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कोई भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं तो यहाँ अपने घर से यहाँ आप लोग आते हैं, इसको पढ़ने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे मैं ऑफलाइन क्लास लेने का ये फ़ायदा आपको मिलना चाहिए, आपको होना चाहिए कि आप खुद सोचो कि यहाँ पे जब फेस टू फेस क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो उसको आप यहाँ पे पूछा करो। अब ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उनके पास मजबूरी होती है कि वो ऑनलाइन से कमेंट बॉक्स में लिख के ही हमारे उसके रिप्लाई का इंतजार करते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन है तो आपको तुरंत फेस टू फेस पूछना चाहिए, वट एवर द प्रॉब्लम इज। हमेशा आप लोगों से करते हैं कि आई एम ऑलवेज विथ यू, लेकिन एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम तो हैं ही आपके साथ। तो ऑलवेज कीप इट माइंड, जो कुछ भी कोई भी डाउट्स आपका रहता है तुरंत इसको आप लोग पूछा कीजिए, और इसको आप लोग ठीक से जो भी स्क्रीनशॉट इसका भी आप लोग ले लीजिए, और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस में हैं उनके रिक्वेस्ट करते हैं इसका भी आप स्क्रीन लेके, और पूरी वीडियोस को आप लोग टिल द एंड वीडियोस को आप लोग अच्छी तरह इसको आप देखेंगे, और देखने के बाद ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका ग्रामर है, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, ये आपका एक हमारा टॉपिक जो कुछ भी रहता है वो ग्रामर से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको फिर टाइम पास करने के लिए आप इसको मत देखना जो है, क्योंकि सिर्फ टाइम पास करने के देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें समझिए हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं, बोलने में हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारे स्किल्स में काम आते हैं, चाहे वो राइटिंग स्किल्स में हो गया, स्पीकिंग स्किल्स में हो गया, या लिसनिंग स्किल्स में हो गया, तीनों ही स्किल्स में ये सब चीज़ें हमारे काम में आती हैं। कुछ भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं वो हमारे काम की होती है, इसलिए कोई भी चीज़ आप समझ रहे हैं तो उसको जब आपके पास फ्री टाइम हो तब आप इसको देखो। एंड आई 100% अश्योर दैट कि अगर आप जब आपका फ्री टाइम है कॉन्सेंट्रेट होकर आप इसको आप देखेंगे समझेंगे तो पूरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके वो काम की लगेगी। अब जो चीज़ें हमारे काम की लगती हैं उसको हम लाइक जरूर करते हैं, उसको हम पसंद जरूर करते हैं, और पसंद करने के बाद हमारा ये ह्यूमन नेचर होता है, बाई नेचर हम लोग ऐसे हैं, मनुष्य होता है कि कोई चीज़ अगर उसको पसंद आती है तो वह अपने जो है फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशन सर्कल में सबको वो उसको शेयर करता है, और ये चीज़ें आप लोग भी करते हैं। एंड वन थिंग मोर फॉर द न्यू पर्सनस हु आर ऑन द चैनल, जो चैनल पे नए आए हुए हैं और वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया है, जिससे दिक्कत क्या होती है, दिक्कत मतलब ये होती है उनके लिए कि वो देख तो लेते हैं लेकिन दोबारा अगर उनको देखना है, उसी वीडियो को देखना है या अपकमिंग वीडियोस को देखना है तो वो उसको नहीं देख पाते हैं, उनको यूट्यूब पे जाकर उनको देखना पड़ता है, स्क्रॉल करके देखना पड़ता है कहाँ पे है हमारी वीडियो। इसके लिए आपको सिंपल सा है, आप उसको सब्सक्राइब करते हैं और इसके जो बेल आइकन्स होता है, बेल आइकन्स को भी अगर आप दबा देंगे तो जितनी भी आपकी अपकमिंग वीडियोज़ होती हैं
इसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलती रहती है। हर बार आप लोगों से नहीं करते हैं, वीडियो आप देखते हैं अच्छी बात है, लेकिन इसको न्यू फॉर द न्यू वन, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके बेल आइकन को भी आप लोग दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो स्टे विद अश्विन सर की क्लास एंड लर्न मोर एंड मोर न्यू थिंग्स। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा दैट मीन्स जो कॉमन टाइप ऑफ फ्रेजेस होते हैं उसका लास्ट वन आपका है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज समझेंगे, नाउन फ्रेज हो चुका है, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया है, एडवर्ब फ्रेज भी हो गया है और आज आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज भी खत्म हो गया है। अब आपका जो लास्ट वन बचा हुआ है दैट इज आपका वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज भी समझेंगे। अब आप समझेंगे वर्ब फ्रेज क्या होता है, ये भी वर्ब फ्रेज भी आपको कहने कुछ भी आप सर वर्ब यही होता है कि गो कम स्लिप, उठना बैठना रोना धोना, ये तो वर्ब बोलते हैं, तो इसमें आपका फ्रेज कैसे होगा इसको भी हम इन आवर नेक्स्ट वीडियो यू विल सी ऑल द थिंग्स। ऑल ऑफ और योर रिक्वेस्ट है, चाहे आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं चाहे आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन है, बी अटेंटिव वाइल यू आर लर्निंग हियर। जब कुछ भी यहाँ पे सीख रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन सीख रहे हैं या ऑफलाइन सीख रहे हैं, तो यहाँ पे अटेंटिव रहा कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट पास योर टाइम। अपने टाइम को आपको पास नहीं करना बल्कि अपने टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। सो स्टे विद अश्विन सर की क्लास एंड लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। थैंक्स। हमेशा आप लोगों से लास्ट में जरूर कहते हैं कि डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से हम बार बार ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा आप ही लोगों का होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा परफेक्शन आपके पास आएगी। दैट मीन्स मोर परफेक्शन आफ्टर मोर प्रैक्टिस। मोर परफेक्शन कब मिलता है, जब हम मोर प्रैक्टिस करते हैं। आपने भी सुना होगा जो है कि हमें सक्सेस कब मिलती है, हमें सक्सेस तब मिलती है जब हम वर्क करते हैं। जब हम मोर वर्क करते हैं तभी हमें मोर सक्सेस मिलती है। सो इट्स द ओल्ड प्रोवर्ब दैट प्रैक्टिस मेक्स अस